एक बार की बात है, शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की उस पर पुताई कर दी हो। बारिश आने को बेकरार था। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था चारों तरफ से घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी को बेहद पसंद थी बारिश। चांदनी के बदन पर जब बूंदें जब पड़ती थी, उसको अजब सी सहन पैदा होती थी। अजब से उसको लगता था चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी, सजने की कोशिश कर रही थी। 3 बार तो उसने साड़ी चेंज कर दी थी। चांदनी श्रृंगार की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और आज इतनी जो सज सवर रही थी, वो आज उसको मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती स्टूडेंट्स जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। अब वो तैयार होकर रवाना हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसने कोई भौरब चौक की खबर उस पर देखी। कितनी बात तो वहाँ पर लूट मार हत्या और जिन्हें कितनी ऐसी डरावनी बातें वहाँ पर हुई। ये खबर पढ़ते ही वो थोड़े समय तक और उस खबर को सुनकर उसका चेहरा उदासी से भर गया था, क्योंकि उसे भी उस मोड़ से गुजरना था। थोड़ी देर बाद वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फ़ोन ने तोड़ दी, क्योंकि जिस टाइम वो अखबार में देखा था उसी टाइम उसका फ़ोन आया था। उसने फ़ोन आया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। उसको शादी में पहुँचने की कोई दिक्कत नहीं है। शादी में बहुत आराम के साथ पहुँच गई। उसने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे श्रृंगार उसने कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा था शायद मेरे श्रृंगार में कोई कमी आ गई हो शायद, तो उसके अंदर ही बैठे बैठे दोबारा श्रृंगार कर लिया। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने सबने किया जो वहाँ पर थे, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसको चांदनी को पूरी रीत से देखा करते थे। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के स्टूडेंट लड़के, जिनके बारे में उसको पता था। कॉलेज उन लड़कों को 5 से बुलाती थी। लड़कों को छेड़ना, लड़कों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना और झगड़ना, वो सब उन 5 के काम थे। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर छोड़ो, चांदनी भी उसी हरकतों से भली भांति जानती थी। जो जिस तरीके के वो इंसान थे उसको सारी डिटेल उसको पता थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। छोड़ो, कोई बात नहीं, जहाँ जैसे करते तो कोई दिक्कत नहीं। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया था। रात के करीब 11 बजे रहे थे। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे तक का फैसला तय करना था। उसके पति जतिन का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी, बहुत देर हो गई है, बस मिसेस कपूर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा और उसने फटाफट मिसेस कपूर को वाई किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, क्योंकि जब दूसरे साथ जब जाते हैं तो उसे ढूंढना भी पड़ता है कि हाँ हम किसी के साथ आए हैं। पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। ये बात सोचने लगती है, अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज़ बिजली कड़ गई। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह करे बिना वहाँ से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 जो स्टूडेंट के छात्र थे वो चांदनी की हर नज़र रख रहे थे। चांदनी उसने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी का मन सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर बारिश में ही आगे बढ़े। उसको जल्दी ही जो सफ़र बीच का था उसको जल्दी ही तय करना था। उसे क्या करना, उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदाबांदी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। जब बारिश हो जाती है तो हम भी सोचते हैं हाँ हम जहाँ पर पहुँचना वहाँ पहुँच जाते हैं। हल्के से मन का ड्राइव कर रही थी, मगर लगता था आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ी की लंबी कतार लगी थी, जाम इतना लगा था। किसी से पूछा, पता चला कि भारी बारिश के चलते यहाँ का रास्ता बुरा ब्लॉक हो चुका है, बुरा फंस गया है। यहाँ पर कोई रास्ता या कोई बाहर निकल नहीं सकता। जब तक रास्ता साफ़ नहीं होगा तब तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम ही रहेगा और रास्ता साफ़ होने से मैं सुबह भी लग सकती है, ज़्यादा टाइम लग सकता है।
सुबह का सुनते ही उसकी हवा उड़ गई। उसने सोचा हाँ इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में सड़क साफ हुई, उसके बाद में ही हम निकलेंगे। उसने को दूसरा है, भैया जी सड़क, ये वाली सड़क कहाँ जाती है? उसने पूछा, ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। जहाँ उसने फिर सोचने लगी कि ये वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी, वो अभी कच्ची सड़क पर तरफ जा रही गाड़ी के पीछे पीछे उसने अपनी गाड़ी लगा दी। इसलिए उसने भी कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे सहारे अपनी गाड़ी भगा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे में गुजर रहा हो। आगे चली गाड़ियों की रफ्तार तेज होने की वजह से वो सब अचानक कार से आगे बढ़ गई, निकल गई। इतनी बढ़ जाती कि वो सब कारें हेडलाइट से सारे देखी जा सकती थी, मतलब सिर्फ लाइट गाड़ी जलती तभी देखी जा सकती थी। उसने भी तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी कि हाँ मैं इसके पीछे पर जा रही हूँ और मैं इसको पकड़ लूँ, उसके सारे सहारे से मैं निकल जाऊँगी। मगर गाड़ी अचानक से बंद हो गई। गाड़ी बंद होते ही उसका बदहवास सी हो गई थी कि अब क्या हुआ इतनी रात में। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई भी नहीं था उसके। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। चांदनी अब बेचैनी सी होने लगी थी और ज़्यादा धड़कन तेज होने लगी। उसके माथे से डर की बूंदें एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खूब बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो गम के मारे जोर जोर से सांसें ले रही थी।